तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जन सुराज आने वाले 10 वर्षों में हर प्रखंड में 5 से 10 ऐसे विद्यालय बनाएगा जो विश्व स्तरीय विद्यालय होंगे, और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी जाएगी ताकि वो उस विद्यालय में पहुंच सके। मैं 10 वर्ष क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम राजद नहीं है, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव नहीं हूं। अगर मुझे 10 विद्यालय बनाने हैं तो उस पर खर्चा करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया आएगा। उतना पैसा है नहीं। हर साल हम लोग 15 से 20 हजार करोड़ रुपया निकाल सकते हैं जिससे कि ये विद्यालय बनाए जाएं, और लक्ष्य ये है कि हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय हर साल बने। अगर हम लोग ये करेंगे तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो जाएंगे। और जो मैपिंग, जियो स्पेटियल मैपिंग हमने कराई है, हमने ये देखा कि अगर 5 विद्यालय भी बन जाए तो 20 से 25 मिनट में हर गांव से बच्चे को वहां पहुंचाया जा सकता है। अब जितने दिन में ये स्कूल और व्यवस्था बनेगी, बाकी बच्चे क्या करेंगे? उसके लिए जनसुराज ने कहा कि जब तक आपके गांव की स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरती है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस हम लोग भरेंगे। कुछ लोग बहुत उत्साहित होकर बोले कि अरे इससे तो सब लड़का चला जाएगा, सर प्राइवेट स्कूल में कहां से पैसा आएगा? बिल्कुल गलत बात। पूरे दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यवस्था हो और दोनों में एक तरह की सुविधा हो तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालयों में जाना चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाना चाहते हैं। अगर आज बिहार भर के, पटना के लोगों को यह अवसर दे दिया जाए कि आपके बच्चे को मेडिकल करना है, पटना पीएमसीएच से कराओगे या रमैया से कराओगे? रमैया से कराओगे, उसका फीस सरकार भरेगी। 100 में 80 आदमी कहेगा भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो हम लोग का जो अनुमान है, जो हम लोगों ने स्टडी करा है, कि करीब करीब अगर ये सुविधा दे दी जाए, वाउचर स्कीम जिसको वेस्ट में कहते हैं, कि बच्चा जन्म होता है आपको वाउचर मिल जाता है, आप तय कर लो कि सरकारी में पढ़ोगे कि प्राइवेट में। सरकार को तो खर्च दोनों में देना है। ये आप लोगों का, ये सामान्य पब्लिक का भ्रम है कि सरकारी स्कूल फ्री है। बिहार में प्रति छात्र स्कूली एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए बिहार सरकार 864 रुपया प्रति माह खर्च कर रही है, और उसी गांव में जो प्राइवेट स्कूल है वो 400 रुपया 500 रुपया फीस ले रहा है। तो हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बच्चे हम लोग प्राइवेट में शिफ्ट करेंगे, और कोशिश होगी कि अगले 5 साल में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय बने। इतना तो गारंटी है कि अगले 5 साल में बिहार की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था होगी वो देश में सबसे बेहतर होगी, ये तो एकदम गारंटी। प्रशांत जी, अभी क्या था ना कि शुरू में मैंने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज आप पे कोई ओपिनियन नहीं दे रही थी और कोई आप पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा था। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं, आपने जानबूझकर बिलो द बेल्ट वार करना शुरू किया ताकि मैं इनको मजबूर कर दूं मुझ पे बोलने के लिए। मतलब आप चोरी करते हैं ये बताना बिलो द बेल्ट है? राजनीति में तो ये वर्ड ही बोला जाता है ना कि आपने बिहार को, गरीब बिहार को लूट कर अमेरिका में घर बना लिया, ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीद लिए, और इसको मैं बता रहा हूं तो मैं बिलो द बेल्ट बोल रहा हूं? आप बताइए। तो आप बिहार जैसे गरीब राज्य में यहाँ के अफसर और बड़े नेता, हम लोगों ने नहीं सुना था कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इतना पैसा लूट लिया है कि वो पटना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा कंज्यूम करने की जगह नहीं है। मतलब मैं आपको कैमरे पर बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि बिहार में लोगों के लिविंग मेमोरी का ये भ्रष्टतम व्यवस्था अभी चल रहा है। लालू जी के राज में इससे बहुत ज्यादा अपराध था, अपहरण था, गुंडागर्दी थी, हत्या होती थी, लूटमार होता था, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार ने पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब हम लोग उस बात को बोल रहे हैं तो आप कह रहे हो बिलो द बेल्ट है। तो वो आज तो कह रहे थे कि साहब आप डिफेमेशन का केस भी वो करने के नहीं, आज आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा? मतलब आप लोग डिफेमेशन को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सोनरेट कर दिया कि भाई आपने गलती नहीं की। आप पर हमने इल्जाम, आप पे आरोप लगाया, आप एक वकील को हायर किए, वो नोटिस बना के भेज दिया, इससे क्या हो गया? जवाब दो पब्लिक को कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। डिफेमेशन नोटिस भेजने से क्या तो अभी आपके वकील ने नोटिस भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। तो अभी तर्कश में, आपके तर्कश में कुछ और तीर हैं इस तरह के? जो तीर लगा है उससे उठ गया। नहीं, और हैं। मतलब जो तीर लगा, दिलीप जायसवाल को जो तीर लगा, क्या उससे उठ पाए? नहीं, कुछ और लोग। अभी आ रहा हूं उस पे। मतलब सनातन धर्म में एक चीज सिखाया जाता है कि जो योद्धा मूर्छित हो जाए
उस पर बाण नहीं चलाना चाहिए। तो दिलीप जायसवाल को 2 बाण लगाया गया। उनको कहा कि सिखों के मेडिकल कॉलेज को इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है और राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति की इन पर हत्या का आरोप है। दोनों बात से तो उठ नहीं पाए हैं, अभी तक जवाब ये नहीं दिया। आपके मंच पर भी आकर नहीं कहा कि नहीं हमने कब्जा नहीं किया है, आके चेक कर लीजिए, क्योंकि कब्जा किए हुए हैं। ये नहीं कहा कि हमारी हत्या में हमारा नाम नहीं है, क्योंकि नाम था, नाम है, केस चल रहा है। मंगल पांडे पर हमने कहा कि इन्होंने 25 लाख रुपया, उसका मैंने प्रमाण दिया, बैंकिंग के डिटेल दिए कि इन्होंने घर खरीदने के लिए खर्च किया, लिया पैसा दिलीप जायसवाल से। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई लिए थे, पिताजी के अकाउंट के थ्रू लिए थे, बहुत हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए लिए थे। तो हमने फिर अकाउंट जारी कर दिया कि आप कह रहे हो कि हम इतने ईमानदार हैं कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से कर्ज लेके घर खरीदे हैं, और जिस अकाउंट से आपकी पत्नी के अकाउंट से घर खरीदा गया उसी अकाउंट में 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा हुआ है। तो 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा है और 25 लाख रुपया दूसरे से कर्ज ले रहे हो, बड़ा नया इकोनॉमिक्स है। तीसरी बात हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी के लिए कही, जो अभी शायद यहाँ आए थे, मुरेठा मंत्री, कभी मुरेठा खोलते हैं, कभी मुरेठा बदलते हैं, पहनते हैं। आप बताइए, आप लोग तो देश के चैनल हैं, कोई ऐसा उप मुख्यमंत्री या बड़ा नेता जिसने पिछले 20 वर्ष में अपना नाम 3 बार बदला हो? इनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य, इन पर मर्डर केस हुआ और ये 3 महीने जेल में गए। जेल से इसलिए नहीं निकले कि इन्होंने मर्डर किया था कि नहीं, जेल से इसलिए निकले कि इन्होंने वहां पे दस्तावेज सबमिट किए कि ये नाबालिग हैं, ये 15 साल इनकी उम्र है, और जुवेनाइल कोर्ट ने वो राहत दी। ध्यान रखिए, केस से बचे नहीं, जुवेनाइल कोर्ट ने इनको वहां से बेल दिया है। और उस बात की चर्चा उन्होंने कभी की है? अभी मैंने कहीं सुना कि कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। आज भी कह रहे थे। सुन लो, अब तो उसका जवाब सुन लीजिए। ये तब समता पार्टी में थे, 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके ओपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग, सदानंद जी और एक और उनके साथी, घायल हो गए। उनको एम्बेसडर कार से उठा के, कार का नंबर भी आपको दे दूंगा, उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये दोबारा लोग गए, वहां पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और इनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए, वो यहां आए, तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। और निकाला इसलिए क्योंकि शकुनी चौधरी जो समता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो डिफेक्ट होकर लालू जी की पार्टी में आए। 95 में लालू जी की सरकार बनी, उन्होंने इनकी मदद की, और फिर वहीं नहीं, डील के तौर पर इनको, ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे, इनको मंत्री बनाया गया। और ये जब उस केस से निकले तो नाम अपना सम्राट कुमार मौर्य से बदलकर राकेश कुमार कर लिए। जब ये मंत्री बने तो इन्होंने शपथ लिया राकेश कुमार के नाम से। अपोनेंट्स ने केस कर दिया, कह रहे तो 15 साल अभी वहां कोर्ट में पेपर लगाया है कि 15 साल मेरी उम्र है तो ये मंत्री कैसे बनेगा। और इन्होंने पेपर लगाया था नाबालिग का, इसका डबल सबूत हो गया कि एक तो कोर्ट से छूटे वहां, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नाबालिग हैं, आप यहां से, आपको मिनिस्टर छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ा।